हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर तक झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की। आज है 14 नवंबर और आज जो है वो चिल्ड्रंस डे है। तो चिल्ड्रंस डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो उसके बाद चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। आप सभी को पता होना चाहिए कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। जो लोग मेरे साथ इस क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और इस क्लास में प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और इस क्लास में पेशेंस के साथ आप लोग बने रहें। सभी करंट अफेयर्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इस क्लास के लास्ट में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं जिससे आपको ये ओवरव्यू मिलेगा कि क्या आपको करंट अफेयर्स समझ में आया या फिर नहीं आया। और अगर आपको करंट अफेयर्स समझ में आ गया है तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप बहुत ही इजीली दे पाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में बीएससी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को टाटा स्टील का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है, यानी टाटा स्टील का एडिशनल डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है। अब टाटा स्टील का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है प्रमोद अग्रवाल को। तो प्रमोद अग्रवाल के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले समझते हैं प्रमोद अग्रवाल के बारे में। प्रमोद अग्रवाल की बात करें तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है प्रमोद अग्रवाल की और ये जो है झारखंड के रामगढ़ जिले के निवासी हैं। ये हमारे झारखंड के निवासी हैं, इसीलिए इनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका रिलेशन जो है वो झारखंड के साथ आता है और झारखंड के एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। झारखंड के रामगढ़ जिले के ये निवासी हैं और बीएससी की अगर बात करें, बीएससी का मतलब क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको पता हो तो हमारे देश में दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे कंपनी जो है वो लिस्ट होती है। एक हो गया बीएससी जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक हो गया एनएससी जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है तो भारत में कुल जो है वो दो स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी। हम लोग बात कर रहे हैं बीएससी के बारे में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अब तक के चेयरमैन कौन थे? तो अब तक के चेयरमैन जो वो प्रमोद अग्रवाल थे और चेयरमैन के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्हें जो है वो टाटा स्टील का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि रामगढ़ निवासी प्रमोद अग्रवाल को किस कंपनी का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है यानी अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है, तो वो बनाया गया है टाटा स्टील का। अच्छा, ये कौन से कंपनी में कार्यरत थे? तो बीएससी में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इनका पद कौन सा था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी के चेयरमैन थे। ठीक है, तो सेम बातें आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में दी हुई है कि रामगढ़ निवासी कौन? प्रमोद अग्रवाल बीएससी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्हें टाटा स्टील का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, बीएससी के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्थापना है यानी इसकी जो फाउंडेशन है वो 1 जनवरी 1986 को किया गया था। याद रखें, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसका सबसे फेमस जो हम लोग कह सकते हैं इंडेक्स है वो है क्या? वो है सेंसेक्स। अगर हम लोग बात करें एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सबसे फेमस इंडेक्स जो है वो निफ्टी है और बीएससी का सबसे फेमस इंडेक्स जो है वो क्या है? सेंसेक्स। याद रखें, ठीक है। बीएससी की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1986 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। क्लियर? ठीक है, याद रखेंगे आप लोग प्रमोद अग्रवाल को। अच्छा,
इस क्लास के पीडीएफ के बारे में भी बात करते हैं। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप में से हमारे जो भी साथी ऐसे हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, अपडेट्स, वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। साथ ही साथ इस क्लास का जो पीडीएफ है, उसके बाद इस क्लास से रिलेटेड जो डाउट्स है, वो सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें व्हाट्सएप की, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप आसानी से व्हाट्सएप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बीआईटी मेसरा के बारे में। रांची में है बीआईटी मेसरा, आप लोगों को पता होगा। और बीआईटी मेसरा का 34वां दीक्षांत समारोह का आयोजन 16 नवंबर को किया जाएगा। आज तो है 14 नवंबर और आज जो है वो चिल्ड्रंस डे है, ठीक है। जो हम लोग बात कर रहे हैं 16 नवंबर की, 16 नवंबर को बीआईटी मेसरा का 34वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अगर हम लोग बीआईटी की बात करें तो ये बीआईटी मेसरा है कहाँ पे? रांची में है। अच्छा, एक बीआईटी धनबाद में भी है, तो वो भी याद रखिए। धनबाद में जो बीआईटी है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो धनबाद में है। बीआईटी सिंदरी, ठीक है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो धनबाद में है, बीआईटी सिंदरी। और बीआईटी मेसरा जो कि रांची में है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बिरला। धनबाद में है बिरसा और रांची में है बिरला। तो बीआईटी मेसरा यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, इसका 34वां दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो 16 नवंबर को किया जाएगा। तो याद रखिए, हो सकता है कि एग्जाम में प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ ले कि इस वर्ष 2024 में बीआईटी मेसरा का कौन सा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था? तो 34वां दीक्षांत समारोह, ठीक है। अगर हम लोग बीआईटी मेसरा की बात करें तो इस दीक्षांत समारोह में लगभग 700 छात्रों को डिग्री और पदक से सम्मानित जो है वो किया जाएगा। आप ये बीआईटी मेसरा देख सकते हैं। अच्छा, बीआईटी मेसरा की स्थापना की अगर हम लोग बात करें 1955 में बीआईटी मेसरा की स्थापना जो है वो की गई थी। इसे आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीआईटी मेसरा की स्थापना 1955 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग बात करते हैं झारखंड के नेताओं के बारे में। चुनाव का समय है और आप लोगों को पता होना चाहिए, कल जो है वो चुनाव था हमारे टोटल 43 विधानसभा सीटों की, ठीक है। 43 विधानसभा सीटों की चुनाव था, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे झारखंड के नेताओं की। तो झारखंड में जितने भी नेता हैं, चाहे हम लोग बात करें शिबू सोरेन की, हेमंत सोरेन की, चंपाई सोरेन की, बाबूलाल मरांडी की, अर्जुन मुंडा की, ठीक है। तो जो भी झारखंड में नेता हैं, उन सभी नेताओं में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में फॉलोअर अगर किसी का है तो वो है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? तो हेमंत सोरेन में। अगर आपसे पूछे कि झारखंड के नेताओं में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स सोशल मीडिया में किनका है, तो हेमंत सोरेन का है। हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है। लगभग जो है वो 10 लाख फॉलोवर हैं इनका। किसमें? तो ट्विटर में। आप लोग याद रखें, जिसे हम लोग एक्स के नाम से आज जानते हैं, ठीक है, यह है ट्विटर। तो लगभग जो है वो 10 लाख फॉलोवर्स हैं इनके ट्विटर में। और झारखंड के इकलौते ऐसे जो क्या है नेता हैं, या फिर कह सकते हैं झारखंड के इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिनका 5 लाख से ज्यादा का ट्विटर में फॉलोवर हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स किनके हैं? तो झारखंड में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स जो हैं वो इन्हीं के हैं, जो कि हैं झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। याद रखें, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो बनती दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, यानी रांची नगर निगम के बारे में। आप में से जो कोई रांची से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि रांची में रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो सिटी बस है, यानी कुछ इस प्रकार की बस है जो कि चलाई जाती है। अगर आप लोग रांची गए होंगे या फिर रांची में रहते हैं तो आपको पता होगा।
तो रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कुछ इस प्रकार की बसें जो है वो रांची में चलाई जाती है और रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी रांची नगर निगम के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि 244 सिटी बसों को फिर से शुरू किया जाएगा, यानी 244 नई सिटी बस चलाई जाएंगी। जो चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन 244 नई बसें जो है वो शुरू की जाएंगी। कितनी? 244 नई, जिनमें से 5 जो है वो डबल डेकर की बस होगी, 19 जो है वो एसी बस होगी और 220 जो है वो नॉर्मल बस होगी। ये जो नॉर्मल बस आप देख रहे हैं, इसी प्रकार की 220 नॉर्मल बसें होंगी, 19 जो है वो एसी बसें होंगी और 5 डबल डेकर की बसें होंगी। तो रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 244 नई बसों को शुरू किया जाएगा। इस चीज को याद रखें, ठीक है। अच्छा, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यह है रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का यानी रांची नगर निगम का। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? याद रखेंगे 1979, 1979, ठीक है, 1979 में रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी रांची नगर निगम की स्थापना जो है वो की गई थी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं झारखंड में चुनाव के बारे में। आप सभी को पता होगा कि झारखंड में इस वर्ष जो है वो विधानसभा का चुनाव हो रहा है और झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस वर्ष जो विधानसभा का चुनाव है वो 2 फेज में आयोजित किया जा रहा है, 2 फेज में कंडक्ट किया जा रहा है। इसका पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो गया, जो कि कल यानी 13 नवंबर को था, और इसका जो दूसरा फेज है वो 20 नवंबर को होने वाला है। अच्छा, झारखंड इलेक्शन कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि झारखंड में विधानसभा का जो इलेक्शन है वो 2 फेज में कंडक्ट किया जा रहा है। क्लियर है? कि अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा वर्ष है जहां पे झारखंड के विधानसभा इलेक्शन को 2 फेज में कंडक्ट किया गया था, तो ये हो गया 2024। इसी वर्ष 2 फेज में किया गया है। इसके पहले जितनी भी झारखंड विधानसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें किसी में 4 फेज, किसी में 5 फेज, किसी में 6 फेज, अब तक 2 फेज में कभी भी झारखंड विधानसभा का चुनाव जो है वो कंडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कल यानी 13 नवंबर को पहला फेज जो है वो इसका कंप्लीट हो गया और पहले फेज में टोटल 43 सीट्स का इलेक्शन जो है वो हुआ है, यानी 43 सीटों का इलेक्शन जो है वो कल 13 नवंबर को हुआ है। अच्छा, 43 सीटों का इलेक्शन हो गया है तो कितने सीट बच गए हैं? टोटल जो है अगर हम लोग बात करें झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 81 सीटें हैं। 81 में से 43 सीटों का जो है वो इलेक्शन हो चुका है, तो बचे कितने? बचे 38 सीट। तो इन 38 सीटों का जो इलेक्शन है वो कब होगा? 20 नवंबर को होगा, क्योंकि दूसरा फेज है। तो याद रखें, झारखंड विधानसभा इलेक्शन का पहला फेज कब कंप्लीट हुआ है? तो ये हुआ है कल यानी 13 नवंबर को, और दूसरा फेज जो है वो कब होगा? तो 20 नवंबर को। ठीक है, क्लियर है? वो सेम बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दी हुई है कि पहले फेज का इलेक्शन जो है वो हो चुका है और पहले फेज में अगर हम लोग बात करें 43 सीटों का इलेक्शन जो है वो हुआ है, बाकी 38 सीटों का इलेक्शन जो है वो 20 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, आप ये झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड का ये जो मैप है वो झारखंड के विधानसभा सीटों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी अगर हम लोग झारखंड के इस मैप को देखेंगे तो टोटल आपको झारखंड की 81 सीटें देखने को मिलेगी। कौन सी 81 सीटें? झारखंड विधानसभा की 81 सीटें। कई बार एसएससी, जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा पूछा गया है क्या कि झारखंड में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं। तो झारखंड में अगर हम लोग विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो कितनी है? 81 सीटें हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। अब आइए देखते हैं कि इन करंट अफेयर्स से एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में रामगढ़ निवासी प्रमोद अग्रवाल को किस कंपनी का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है, यानी एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए कि प्रमोद अग्रवाल जो है वो बीएससी के चेयरमैन थे और इन्होंने बीएससी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इन्हें जो है वो टाटा स्टील का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटा स्टील। क्लियर है?
तो हमारा टाटा स्टील जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमोद अग्रवाल किस कंपनी के चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे? अभी हम लोग बात की कि ये जो है वो बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी। अच्छा, पूछा जा सकता है कि बीआईटी मेसरा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बीआईटी मेसरा जो कि रांची में है और इसकी स्थापना पूछी जा रही है, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि बीआईटी मेसरा का जो स्थापना है वो 1955 यानी 1955 में किया गया था। और अगर हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1955। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन डी होगा ना कि ऑप्शन सी। यहां पे आप देखेंगे ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। 1955 बीआईटी मेसरा की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची नगर निगम के द्वारा, ठीक है, रांची नगर निगम के द्वारा क्या भाई क्या कितने सिटी बसों को चलाया जाएगा? रांची नगर निगम के द्वारा 244 सिटी बसें। अभी हम लोगों ने देखा 5 जो है वो डबल डेकर की बस थी, ठीक है, उसके बाद 19 एसी बस थी और 220 नॉर्मल बस थी। टोटल अगर हम लोग काउंट करें 244 244 जो है वो सिटी बसों को चलाया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 244। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है? और पूछा जा सकता है कि हाल ही में झारखंड में हुए पहले चरण में कितने सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है? यानी अभी रिसेंटली जो है वो पहले फेज का इलेक्शन हुआ है, इसमें टोटल कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ है? तो पहले फेज में जो इलेक्शन हुआ है उसमें 43 और इसके बाद जो सेकंड फेज आएगा उसमें 38। तो यह है फेज 1, यह है फेज 2 और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें, एग्जाम में भी उसी तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन उसी तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहें और अच्छे तरीके से सभी चीजों को समझें। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जो कि ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, हाल ही में किसे झारखंड के डीजीपी बनाया गया है? तो झारखंड का डीजीपी बनाया गया है अजय सिंह को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी थे, लेकिन झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया कि झारखंड सरकार को यह कहा गया कि अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी के पद से हटाइए। तो झारखंड सरकार को मजबूरन अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी के पद से हटाया गया और अजय सिंह को झारखंड का डीजीपी बनाया गया। तो अभी झारखंड के डीजीपी कौन है? अजय सिंह जो है वो झारखंड के डीजीपी हैं। चलिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को वियतनाम में सम्मानित जो है वो किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? बताएंगे। हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को वियतनाम में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे और जो भी इसका सही आंसर होगा उसके बारे में आप लोग डिटेल में कमेंट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में अपने बने रहने के लिए, इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए, और आप सभी को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।